बिहार को अब तक लेबर सप्लाई वाला राज्य कहा जाता है। बिहार को हर कोई हेय की दृष्टि से देखता है। अगर मुंबई में कोई ऑटो चलाते मिल जाए तो आम लोगों के दिमाग में एक ही धारणा होती है, ये बिहारी है। अगर दिल्ली में कोई मजदूरी करते दिख जाए तो सबसे पहले लोग समझते हैं ये बिहारी होगा। या कहीं भी चाहे कर्नाटका हो, बंगाल हो, या कहीं भी कोई भी राज्य, उड़ीसा हो, हर जगह अगर कोई आपको हे के दृष्टि में मिल जाए, अगर कोई मजदूरी करता हुआ, कोई साधारण काम करता हुआ कोई अगर दिख जाए तो लगता है ये बिहारी है। लेकिन ये धारणा अब नीतीश कुमार बदलने वाले हैं। बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। नीतीश कुमार ने ठान लिया है और नीतीश कुमार अब नौकरी की लॉटरी लगाने वाले हैं। खबरें तो कुछ ऐसे ही निकल कर सामने आ रही है। खबरें तो निकल कर आ रही है सामने कि नीतीश कुमार न सिर्फ फैक्ट्री लाने के लिए लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार से ये कह दिए हैं, मोदी से ये करार कर चुके हैं, उनसे ये उनका आश्वासन ले चुके हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कराना होगा और केंद्र सरकार की भरपूर जो है समर्थन की ज़रूरत है। आप हमें पैसे दीजिए, हम बिहार की तकदीर को बदलेंगे। जनता ने अपना जो है हमारी सरकार पर भरोसा जता दिया है। अब हमको उनके भरोसे पर खरा उतरने का वक्त है। मोदी भी हामी भर चुके हैं। कहानी तो ये है कि नीतीश कुमार की जो प्लानिंग है उससे बिहार के छात्रों की भविष्य और युवाओं की भविष्य सुनहरी होने वाली है, बल्ले बल्ले होने वाला है। तो कहानी क्या है ये आज हम इस खबर में बताएंगे। जी नमस्कार, मैं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम युवाओं से, तमाम छात्रों से, तमाम अभिभावकों से, तमाम बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल लाख के आंकड़े को पार किया है। मिलियन का सफ़र भी आपके दम पर ही करना है। अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे ये होगा कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पीएम मोदी से ये बात कर चुके हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लाना है। इसके लिए जो भी तमाम जो उपाय हैं वो केंद्र सरकार करे और हम भी कर रहे हैं। अंबानी से भी बात की जा रही है, अडानी से भी बात किया जा रहा है, बिरला से भी बात किया जा रहा है, टाटा से भी बात किया जा रहा है और तमाम जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां हैं, कॉरपोरेट घराने हैं, उससे संपर्क कर रही बिहार सरकार। और कहा जा रहा है, खास करके नीतीश इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमको हर हालत में बिहार की तकदीर को बदलना है। बिहार वो राज्य है जहाँ के सबसे ज़्यादा बच्चे मेधा के धनी होते हैं और मेहनत कश होते हैं। बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा यूपीएससी में परचम लहराते हैं तो आईआईटी और नीट में भी उनका झंडा बुलंद होता है। यानी बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस बनाने वाला राज्य है, आईपीएस बनाने वाला राज्य है, इंजीनियर बनाने वाला राज्य है। अगर किसी देश में, अगर किसी टेक कंपनी में, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर कोई परचम लहरा रहा है तो आप समझ लीजिए बिहारी होगा। और पूरी दुनिया में इंडियन सबसे ज़्यादा जो है वो लीडर है सॉफ्टवेयर कंपनियों में, कंप्यूटर साइंस में जो इंडियन बच्चे सबसे ज़्यादा हैं और लीडर हैं। और उन इंडियन में भी बिहारी सबसे अधिक हैं। लेकिन बिहारी ये है कि बिहारियों की मार्केटिंग कम हुई है, बिहारी गुमनाम है। बिहार से निकलकर दिल्ली चले गए, कोई बेंगलुरु में जाके बस गया। वही बेंगलुरु का बच्चा अमेरिका के किसी बड़े टेक कंपनी में सीईओ है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है कि वो बिहार का है। लेकिन नीतीश कुमार इसी को बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार तमाम बिहारियों जो पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो सक्सेस हैं, जो बड़े कंपनियों के लीडर हैं, उन तमाम कंपनियों के लीडर को बिहार में एक बार नीतीश बुलाना चाहते हैं। नीतीश उनसे सुझाव लेना चाहते हैं, नीतीश उनके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और नीतीश चाहते हैं कि वो बिहार लौटे या बिहार को बदलने में मदद करें। और इसी दिशा में नीतीश कुमार ने एक पहल शुरू की है कि अब बिहार के जो बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, 9वीं के बच्चे, 11वीं के जो बच्चे हैं, वह स्कूल से अपने स्कूल के ठीक नज़दीक वाले किसी आईटीआई कॉलेज में जाएंगे और कौशल विकास सीखेंगे। यानी वो अगर फीडर बनना चाहते हैं तो फीडर की ट्रेनिंग लेंगे, इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग लेंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे कि नौकरी सरकारी नौकरियों से ही नहीं, कैरियर यहाँ भी छिपा हुआ है। हम सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं बने हुए हैं, बल्कि जॉब क्रिएटर भी बनेंगे। बिहार सिर्फ मजदूरी नहीं करेगा, बल्कि मजदूरों को काम देगा भी।
बिहार में इंडस्ट्री भी आएगी और यहाँ पर स्टार्टअप भी होंगे और यहाँ के लोग उद्यमी भी बनेंगे। नीतीश कुमार इसके लिए प्लानिंग कर चुके हैं और बिहार के बच्चों को अब कौशल विकास के ट्रेनिंग दिए जाएंगे। अगर हमारी बातों पर भरोसा नहीं तो ज़रा अखबार में छपी इस खबर को देख लीजिए। आप खबर को देख लिए, भरोसा हो गया होगा। ये तो एक वानगी सी है, कई सारे पाइपलाइन में ऐसे कार्यक्रम हैं जो खबरों में नहीं आए हैं। सरकार अभी बता नहीं रही है। सरकार तभी बताना चाहती है ताकि विपक्ष उस पर मजाक न कर सके। नीतीश कुमार काम करना चाहते हैं, ठोस काम करना चाहते हैं, इसलिए पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी स्कूली बच्चों को ITI कॉलेजों से जोड़ा जा रहा है, कौशल विकास के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाने वाले हैं और यहाँ पर अंबानी, अडानी और तमाम जो कंपनीज हैं, टाटा और बिरला और बहुत सारे टेक कंपनियाँ हैं, उनको बिहार लाने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार में बहुत सारे जो है वो चीनी मिल भी खुलेंगे, बहुत सारे स्टार्टअप भी शुरू होंगे। और आपको तो पता ही है कि नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपये जीविका महिलाओं को वोट से पहले दिया। इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता में पैसे बांटे गए, ठीक है, उसके चुनावी मायने हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10,000 रुपये का राशि इसलिए दिया कि ताकि उनके हौसले में को उत्साह मिले, उनके उड़ान में पंख लगे, उनके हौसलों में जो है पंख लगे, ताकि महिलाएं कुछ कर सकें। और जो महिलाएं 10,000 रुपये से कुछ करने के लिए सोची होंगी, उन महिलाओं को 2 लाख रुपए भी नीतीश देंगे। चाहते हैं कि नीतीश का सोचना है कि अगर घर की महिलाएं ही उद्यमी हो जाएंगी, घर की महिलाएं ही अगर पढ़ी लिखी और साक्षर हो जाएंगी, तो फिर बिहार के तकदीर को बदलने में बहुत देर नहीं लगेगा। क्योंकि जिस घर की महिला पढ़ी लिखी और काम करने वाली वर्किंग वुमेन हो, तो फिर उस घर में हर कोई काम करेगा, हर कोई बेहतर सोचेगा, हर घर का माहौल ही बदल जाएगा। नीतीश का ये सोच है और कई कार्यक्रम ऐसे जो है कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने प्रत्यय अमृत को कह दिया है कि बिहार में ऐसे प्लानिंग कीजिए ताकि कुछ महीनों में ही बिहार में चमत्कार जैसा नज़र आने लगे, और इसके लिए काम शुरू कर दिया गया। नीतीश कुमार युवाओं को लेकर और छात्रों को लेकर एकदम संवेदनशील हो गए हैं और नीतीश कई काम करने वाले हैं जिससे बिहार की तस्वीर बदल जाएगी और पूरी भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बिहार एक अलग रूप में देखा जाएगा। बिहार सिर्फ मजदूरों का सप्लायर राज्य नहीं बनेगा, बल्कि मजदूरों को भी बिहार काम देगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।